नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज टी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले रीकैप पर डालते हैं नजर। पहला प्रश्न था, भारत के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार होटल की सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है? इसका सही जवाब था गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अल्ट्रावायलेट सी यानी यूवीसी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी यानी कीटाणु शोधन प्रौद्योगिकी जल्द ही भारतीय संसद में स्थापित की जाएगी। दूसरा, इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के हवाई संचरण को कम करना है। तीसरा, यूवीसी एयर डक्ट डिसइंफेक्शन यानी कीटाणु शोधन प्रणाली DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब था जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न था, दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब था गूगल। अगला प्रश्न था, नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए नौसैनिक अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड में भाग लेने वाले देश कौन से हैं? इसका सही जवाब था भारत, श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न था, जलवायु संकट के कारण मेडागास्कर अकाल का सामना कर रहा है। मेडागास्कर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब था हिंद महासागर। अगला प्रश्न था, किस राज्य के वन विभाग ने हेमिफिलोडैक्टालाइसस जीनस की नई खोजी गई छोटी छिपकली की प्रजाति को संरक्षित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब था ओडिशा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हरेला हिमाचल प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाने वाला पर्व है। दूसरा, इसे श्रावण के महीने में मनाया जाता है। इस अवसर पर पौधारोपण भी किया जाता है। तीसरा, यह पर्व मॉनसून से शुरू होते ही मनाया जाता है और इसे पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब था 16 जुलाई। अंतिम प्रश्न था, गिरा साराभाई का अहमदाबाद में निधन हो गया है। उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? इसका सही जवाब था कला और वास्तुकला। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। किस देश में चल रहे गृह युद्ध में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मृत्यु हो गई है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक या फिर सीरिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में चल रहे गृह युद्ध में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मृत्यु हो गई है। दानिश सिद्दीकी युद्ध, दंगों और मानवीय पीड़ा की गंभीर फोटोग्राफी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 2018 में पुलित्जर पुरस्कार हासिल किया था। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में तालिबान और अफगान सेना के बीच संघर्ष को कवर करते हुए गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत ने वर्ष 2023-24 तक पेट्रोल के साथ कितने प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है? 20%, 30%, 40% या फिर 50%? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 20%। भारत ने वर्ष 2023-24 तक पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है। भारत ऐसे वाहनों के संचालन का पक्षधर है जो 100% एथेनॉल से संचालित हो सके। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए सरकार बिजली से चलने वाले वाहनों के प्रयोग पर जोर दे रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 20%। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए चीन द्वारा उठाए जा रहे कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चीन ने अपनी बहुप्रतीक्षित उत्सर्जन व्यापार प्रणाली लॉन्च की है। दूसरा, इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। तीसरा, चीन ने 2060 तक
कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सत्य हैं। दरअसल अभी हाल ही में चीन ने अपनी बहुप्रतीक्षित उत्सर्जन व्यापार प्रणाली लॉन्च की है। इसने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। इस कदम के साथ ही चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन ट्रेडिंग बाजार बनने जा रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले इस देश ने हजारों चीनी कंपनियों को अपना प्रदूषण कम करने की सलाह दी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्थापित किए जा रहे नए क्वाड ग्रुप में अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ कौन सा देश शामिल है? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत या फिर चीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्थापित किए जा रहे नए क्वाड ग्रुप में अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ उज्बेकिस्तान शामिल है। ये चारों देश इस नए राजनयिक प्लेटफॉर्म को स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। इस ग्रुप के सदस्य अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने भारत में किसे 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना या फिर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना। अमेरिका ने भारतीय नौसेना को 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। ये हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। MH-60R हेलीकॉप्टर सभी मौसम में कार्य करने योग्य हैं। इनमें लगी अत्याधुनिक वैमानिकी और सेंसर तकनीकी विभिन्न अभियानों को अंजाम देने में समर्थ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में BTech कार्यक्रमों की अनुमति दी है? 10, 11, 12 या फिर 13? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार 11 क्षेत्रीय भाषाओं में BTech कार्यक्रमों की अनुमति दी है। ये 11 क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, असमिया, पंजाबी और उड़िया है। इसके चलते 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने नए शैक्षणिक स्तर से चुनिंदा शाखाओं में क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 11। अगला प्रश्न है, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को लेकर लॉन्च किया गया है? ए, स्कूलों में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। बी, 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR, डिजाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, विचार सृजन आदि के बारे में प्रशिक्षण देना। सी, देश में केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करना या फिर नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, विचार सृजन आदि के बारे में प्रशिक्षण देना। स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चों की रचनात्मकता को नई ऊंचाई देगा और उन्हें एक मंच प्रदान करेगा। इसके माध्यम से बच्चे अपने विचारों से दुनिया को कुछ नया दे सकेंगे। नवाचार को प्रोत्साहित करना नई शिक्षा नीति का हिस्सा है। शिक्षकों को शिक्षण के लिए नए तरीकों से अवगत कराना स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के तहत 50,000 स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें नवाचार, उद्यमिता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR, डिजाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, विचार सृजन आदि का प्रशिक्षण शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, विचार सृजन आदि के बारे में प्रशिक्षण देना। अगला प्रश्न है, उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना के अंतर्गत सब उड़े सब जुड़े पहल के तहत मध्य प्रदेश के ग्वालियर से महाराष्ट्र और गुजरात तक क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए नए रूटों का शुभारंभ किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक इमारत ग्वालियर में स्थित है? सास बहू का मंदिर, जहाज महल, हिंडोला महल या फिर नीलकंठ महल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर ऐतिहासिक इमारत ग्वालियर में स्थित है। यह शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे ग्वालियर का किला, सास बहू का मंदिर, मोहम्मद गौस का मकबरा, फूलबाग, गुजरी महल संग्रहालय, तेली का मंदिर, ग्वालियर चिड़ियाघर, मोती महल और जय विलास पैलेस। उड़ान योजना के तहत नए हवाई रूट से ग्वालियर की कनेक्टिविटी सुधरेगी। यह कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश के इस पर्यटक शहर को महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के अन्य व्यापार केंद्रों से जोड़ेगी। इस कार्यक्रम में पर्यटन एवं विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सास बहू का मंदिर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना से कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में अनुदान मिलेगा। राजस्थान सरकार का कहना है कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। किसानों को समृद्ध बनाना सरकार का लक्ष्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, फखरुद्दीन अली अहमद पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फखरुद्दीन अली अहमद पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा, 1977 में गठित यह पुरस्कार हर साल आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में शोध कर रहे वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। तीसरा, इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए के साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रिंसिपल साइंटिस्ट TSS के पात्रों और उनके वैज्ञानिकों की टीम Y संध्या रानी, U त्रिवेणी, MMV श्रीनिवास राव और D अनुराधा को फखरुद्दीन अली अहमद पुरस्कार दिया गया। इन्हें यह पुरस्कार पूर्वी घाट के आदिवासी किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में योगदान के लिए दिया गया है। फखरुद्दीन अली अहमद पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अंतिम प्रश्न है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई या फिर 20 जुलाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 17 जुलाई। हर साल 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस आपराधिक कृत्यों से प्रभावित पीड़ितों के मौलिक मानवाधिकारों की वकालत करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आज ही के दिन 17 जुलाई 1998 को रोम कानून को अपनाने के बाद औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 17 जुलाई। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। गुरेज पर्व का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात या फिर लक्षद्वीप? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।